गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बानी बानी संत पलटू दास जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। और प्रश्न पूछा गया है हमारे एक सत्संगी भाई रमेश ने कि भाई मुझे बताओ कि हम असल में कौन हैं। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो होने जा रहा है। आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें जी। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबाएं जी। तो आओ इसी विषय के संदर्भ में अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। अब देखो, जब तक हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश ना हो, यानी भीतर का दीपक जब तक नहीं जलता, हमें ज्ञात नहीं होता कि हम कौन हैं, हमारा असल क्या है। और हम अंधेरे में भटकते फिरते हैं। और जब हमें अपने असल की पहचान होगी तो हमें पता चलेगा कि हम कौन है, हमारा असल क्या है। अब सवाल पैदा होता है कि हमें हमारे असल की पहचान कब होगी। पलटू दास जी कहते हैं कि ऐ प्यारे, अगर तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने असल की पहचान करनी है, तो सबसे पहले किसी पूरे संत सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब तू किसी पूरे सतगुरु की शरण में जाएगा, वो तुझे मालिक से मिलने का, परमात्मा से मिलने का भेद बतलाएगा। और जब तू सतगुरु के कहे अनुसार कमाई करेगा तो तेरा मालिक से मिलाप हो जाएगा। और जब तुझे मालिक मिल जाएगा तो तेरे अंदर का सारा प्रश्न ही मिट जाएगा कि तू कौन है, तू कहां से आया है, तेरा असल क्या है। पलटू दास जी कहते हैं कि जीव को एक ही अज्ञान है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन है। फिर सारे अज्ञान उसी एक अज्ञान से पैदा होते हैं। एक ही बीज है, फिर तो वृक्ष बड़ा हो जाता है, फिर तो बहुत शाखाएं होती है, बहुत पत्ते फूल लगते हैं, और फिर एक बीज में बहुत भी बीज लगते हैं। एक छोटा सा बीज सारी पृथ्वी को हरियाली से भर देने में समर्थ है। और एक छोटे से अज्ञान के बीज ने मनुष्य को परिपूर्ण अंधकार से भर दिया है। बीज छोटा है, यह बोध नहीं है कि मैं कौन हूं। और जिसे यह बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, फिर वह जो भी करेगा गलत ही करेगा। जहां भीतर का दिया ही न जला हो, फिर तुम्हारे कृत्य के ठीक होने की संभावना नहीं है। और हम सब चेष्टा करते हैं कि कृत्य ठीक हो जाए। यह ऐसे ही है जैसे कोई अंधेरे में दिया तो न जलाए और ठीक ठीक चलने का अभ्यास करे, ताकि अंधेरे में मैं बिना गिरे चल सकूं, बिना टकराए चल सकूं, दीवार से सिर ना फूटे, जब चाहिए तब दरवाजा मिल जाए। कहते हैं कि काश जिंदगी स्थिर होती तो यह संभव हो जाता। काश ऐसा होता कि तुम एक ही मकान में सदा रहते, एक ही कक्ष में सदा रहते, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता। धीरे धीरे तुम जानने लगते कि बिना दिए के जलाए द्वार कहाँ है, दीवार कहाँ है। जानने लगते कि कुर्सी कहाँ रखी है, टेबल कहाँ रखी है। जानने लगते कि किस दिशा में जाएं, किस दिशा में ना जाएं। तो दिए की भी जरूरत न थी। लेकिन जिंदगी रोज बदल जाती है, यह अड़चन है। यह जिंदगी का मकान
परिवर्तनशील है। यहाँ एक क्षण को भी कुछ स्थिर नहीं है। यहाँ सब धारा है, यहाँ सब बहे जा रहे हैं, यहाँ सब बदलते जा रहा है। इसीलिए कल तुमने जो तय किया था वह आज काम नहीं आता। आज जो तुम अनुभव करोगे वह कल काम में नहीं आएगा। दिया तो जलाना ही होगा, भीतर का दीपक जलाना होगा, जिससे बाहर का अंधकार मिट जाए। यह जिंदगी सरित प्रवाह में केवल अभ्यास कर लेने से कृत्यों का कोई परिणाम होने वाला नहीं है, बल्कि खतरा होता है। ऐसा सोचो कि कमरा रोज बदल जाता हो। रात तुम सोए, कमरा घूम जाता हो। जहां दरवाजा था दीवार आ जाती हो, और जहां दीवार हो दरवाजा आ जाता हो। कल तुमने अभ्यास कर लिया था, निश्चिंत होकर सोए थे कि अब तो सब पता हो गया, अब दोबारा सिर न टकराएगा, अब चोट न खाऊंगा, अब तो जब निकलना होगा बाहर तो निकल जाऊंगा। अब तो मैं जानता हूं कल तुम निश्चिंत होकर सो गए थे, लेकिन रात सारा मकान बदल गया। तुम्हारा ज्ञान सहयोगी न होगा और बाधा पड़ेगा, क्योंकि तुम निश्चिंत हो कि अब मैं जानता हूं। अब तुम एकदम से दीवार से टकरा जाओगे। वहां कल दरवाजा था, आज दरवाजा नहीं है। इसीलिए जिसको हम तथाकथित अनुभवी आदमी कहते हैं वह और भी गड्ढों में गिरता है। बच्चे तो थोड़ा संभल कर भी चले, अनुभवी संभल नहीं चलता, क्योंकि अनुभवी को ख्याल है कि मैं तो जानता ही हूं। जानता तो सिर्फ एक है जगत में कि मैं कौन हूं। उससे भी भीतर का दिया जलता है, और तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारे सारे कृत्य रोशन हो जाते हैं। और दिया फिर ऐसा है कि मकान बदलता रहे। जब दिया जल रहा है तो द्वार जहां होगा दिखाई पड़ जाएगा। यही नीति और धर्म का भेद है। देखो, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आप सत्संग को पूरा सुनते नहीं, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा? अपने असलियत की पहचान कैसे कर पाओगे? पलटू दास जी कहते हैं, नीति सिखाती है क्या करो, बुरा छोड़ो, बुरे की आदत न डालो, भले की आदत डालो। नीति आचरण को बदलवाती है, और अंतस अंधेरे से ही भरा रहता है। तो आचरण तो अच्छा भी हो जाता है, तो भी क्या परिणाम होता है? बुरे आदमी उन्हीं गड्ढों में तड़प रहे हैं जिनमें भले आदमी तड़प रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। जब मैं यह कहता हूं तुम थोड़े चौंकोगे। तुम कहोगे बुरे आदमी कारागृह में बंद है और भले आदमी अपने महलों में बैठा है। फर्क क्यों नहीं है? ऊपर से जरूर फर्क है। उनके गड्ढों ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर गहरे में देखोगे तो अंधकार का एक ही गड्ढा है। उसमें कारागृह में बंद आदमी भी तड़प रहा है। उसमें मंदिर में बैठा हुआ पूजा करने वाला आदमी भी तड़प रहा है। गड्ढा एक है, अहंकार का गड्ढा है। गड्ढा एक है क्योंकि अंधेरा एक है। न तो बुरा आदमी जागा है, जाग जाता तो बुरा क्यों होता? और यह वचन भी मुझे तुमसे कहने को कि भला ना आदमी जागा, अगर जाग जाए तो भला क्यों होता? तुम थोड़े चौंकोगे, क्योंकि जागा हुआ आदमी ना बुरा होता ना भला होता। जागा हुआ आदमी तो बस जागा होता है, अंदर से जागा होता है, भीतर से जागा होता है। जागरण भलाई के उतने ही ऊपर है जितने बुराई के। जागा हुआ आदमी न तो दुर्जन होता न सज्जन होता। जागा हुआ आदमी तो संत होता, प्रबुद्ध होता, बुद्ध होता। अब देखो,
बुद्ध ने किसी से पूछा, आप कौन है? देखकर उनके अप्रीतम सौंदर्य को लगता है जैसे कोई देव पुरुष उतर आया है इंद्रासन से पृथ्वी पर। तो पूछा है पूछने वाले ने, आप कौन है? क्या आप देवता है? इस वनस्पति में, इस एकांत निर्जन में, इस वट के वृक्ष के नीचे बैठे क्या आप स्वर्ग से उतरे कोई देवता है? आपके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी के नहीं है, पार्थिव नहीं है। यह सौंदर्य आप देवता है। बुद्ध ने आंख खोली और कहा, नहीं, मैं देवता नहीं हूं। उस आदमी ने पूछा, तो फिर आप कौन है? देवताओं की थोड़ी नीची कोटि, जो दरबार में देवताओं के संगीतज्ञ है, आप वे हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, वह भी नहीं। तो पूछा उस आदमी ने, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं? इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह भी नहीं। तो पूछा कि आप कौन है? मनुष्य तो होंगे कम से कम। उस आदमी ने पूछा और बुद्ध ने कहा कि नहीं, मनुष्य भी नहीं हूं। तब तो वह आदमी जरूर अवाक रह गया होगा कि यह आदमी होश में है या बेहोश है, पागल है। देवता नहीं, चलो न सही, चक्रवर्ती सम्राट न सही, चलो न सही, मगर कम से कम मनुष्य तो समझ लेता। इसको भी इनकार करता है। तो आदमी ने पूछा, फिर आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं बुद्ध हूं। मैं जागा हुआ हूं, और जागा हुआ सिर्फ जागा हुआ होता है। उसकी कोई और सीमा नहीं होती, उसकी कोई और अभिलाषा नहीं होती। भीतर का दिया जल जाता है तो तुम रोशन हो जाते हो। तुम जागे हुए तो आते हो और जागे हुए चले जाते हो। जागे हुए से बुराई तो होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और जागे हुए को ऐसा बोध कैसे होगा कि मुझसे भलाई होती है? जिससे बुराई होनी बंद हो गई, उसे यह बोध भी मिट जाता है कि मुझसे भलाई होती है। जब तक तुम्हारे भीतर चोर है, तब तक तुम्हारे भीतर दानी भी हो सकता है। जिस दिन चोर चला गया, उस दिन दानी भी चला गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दान नहीं होगा, उसी दिन दान होगा, लेकिन दानी नहीं होगा। तुमसे दिया तो जाएगा, लेकिन अब देने वाले का अहंकार निर्मित होगा। तुम यह दावा ना करो कि मैं दानी हूं। तुमसे हिंसा तो नहीं होगी, अहिंसा भी नहीं रह जाएगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा ही होगी, मगर मैं अहिंसक हूं, ऐसे थोथी धारणा नहीं बनेगी। जिस दिन बीमारी चली जाती है, उस दिन स्वास्थ्य का भी विस्मरण हो जाता है। तुमने देखा या नहीं, सोचा या नहीं, सिर में दर्द होता है तो सिर की याद आती है। जब सिर में दर्द नहीं रह जाता तो सिर की कौन याद करता है? तुम जगत में ऐसा शोरगुल थोड़े ही मचाते फिरते हो कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं है, कि आज मेरा सिर बिना दर्द के है। तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे तो जरूर दर्द है, अन्यथा कौन बात करता है सिर की? जब दर्द चला गया तो सिर भी चला गया। दर्द में ही बोध होता है, दर्द में ही चोट लगती है, दर्द में ही कांटा गड़ता है। जब बीमारी नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता। तुम देखो, स्वास्थ्य की चर्चा बीमार लोग ही करते हैं। जो आदमी जितने स्वास्थ्य की चर्चा करे, समझना उतना ही बीमार है। बीमार आदमी प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़ते हैं और स्वास्थ्य के संबंध में बड़े जानकार हो जाते हैं। बीमार आदमी स्वास्थ्य की खोज में ही लगे रहते हैं,
कि स्वास्थ्य क्या है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य क्या है इसकी खोज है। बीमारी ना हो तो बीमारी की छाया, वह जो स्वास्थ्य का विचार था वह भी खो जाएगा। परम स्वस्थ आदमी का लक्षण होता है कि उसे अपने शरीर का पता ही नहीं होता। विदेह अवस्था में है, परम स्वास्थ्य है, उसे पता ही नहीं होता कि शरीर है। तुम्हें पता है पैर का? जब तक पैर सो नहीं गया तब तक पता नहीं चलेगा। जब पैर सो जाएगा और झुनझुनी चढ़ेगी तब पता चलेगा। पैर में कांटा लगेगा तो पैर का पता चलेगा। सिर में दर्द होगा तो सिर का पता चलेगा। कहते हैं जीव अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ है, उसे भीतर के प्रकाश का तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए पलटू दास जी हमें गंवार कहते हैं। क्यों कहते हैं पलटू? कहते हैं अजहू चेत गंवार, अब जाग। कहते हैं कि चेत शब्द को समझो। चेत का अर्थ जागना भी होता है, चेत का अर्थ चेतना भी होता है, चेत का अर्थ होता है सावधान। कहते हैं खूब सो लिए, आंखें खोलो, जागो, काफी सो लिए, अब तक सोए ही रहे, कभी बुराई में सोए, कभी भलाई में सोए। ऐसा समझो कि रात तुम सपने देखते हो, कभी सपना देखते हो कि साधु हो गए, हाथ में कमंडल लिए भिक्षा मांगने निकले हो, और कभी सपना देखते हो कि हत्यारे हो गए, चोर हो गए और डाका डालने निकले। नैतिक व्यक्ति कहेगा अच्छा सपना देखो, साधु बनो, संत बनो, असाधु ना बनो। धार्मिक आदमी कहेगा सपने सब सपने हैं, चाहे तुम चोर बनो सपने में, चाहे साधु बनो, क्या फर्क है? सुबह जागकर पता चलेगा दोनों झूठे थे। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति कहता है अब जागो। सपने कब तक बदलते रहोगे? ऐसे ही हम सपने बदलते रहते हैं। एक सपने से थक जाते हैं तो दूसरा सपना देखने लगते हैं। रोज हो रहा है ऐसा। जब तक मन की इस अवस्था को तुम ठीक से ख्याल में ना लाओ, जागोगे नहीं। एक आदमी बहुत भोजन करता है तो उब जाता है, फिर भोजन से कष्ट होने लगता है, सुख तो मिलता नहीं। बहुत करने से कष्ट होने लगता है। जब कष्ट होने लगता है तो उपवास की सोचने लगता है। एक अति से दूसरी अति पर चला। जब कष्ट बहुत होने लगा तो आदमी सोचता है उपवास कर लूं, और मेरे अनुभव में ऐसा आया कि भोजन कम करना ज्यादा कठिन है, भोजन ना करना ज्यादा आसान है। मैंने अनेक लोगों को देखा, उनसे अगर कहो कि थोड़ा सम्यक भोजन करो, इतना मत करो, आधा कर दो, वे कहते हैं यह कठिन है। आप कहो तो बिल्कुल बंद कर दे। सब कुछ कहकर पलटू साहब अंत में कहते हैं कि इंसान एक ही भूल करता है। इंसान को एक ही भूल है कि तुम्हारा दिया जला हुआ नहीं है, तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। कहते हैं आचरण को सुधारने में बहुत चिंता मत लगाओ, और ध्यान रखना मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आचरण को बिगाड़ने में चिंता लगाओ। जब मैं सुधारने तक को कौड़ी का मानता हूं तो बिगाड़ने को कैसे मूल्य दे सकता हूं? मैं कहता हूं आचरण से दृष्टि को बदलो, गेयर बदलो, अंतर्मुखी बनो। भीतर अंधेरा है, इसको कैसे रोशन करे? यहाँ कैसे प्रकाश प्रगटे, कैसे उजाला हो? कहते हैं ध्यान से उजाला होता है। ध्यान से ज्योति जलाने की प्रक्रिया और मजा ऐसा कि सब साधन मौजूद है। तुम्हारे घर में दिया है, तेल भरा, बाती लगा,
माचिस भी रखी है, जरा माचिस को रगड़ना है, जरा माचिस को रगड़ना है कि ज्योति पैदा हो जाएगी। फिर माचिस से ज्योति को बाती से छुआ देना कि दिया जल उठेगा। तुम सब लेकर आए हो, तुम्हारे अंतर मन में सब मौजूद है, जो होना चाहिए वह सब मौजूद है, जो जो जरूरी है सब मौजूद है। थोड़ा संयोजन करना है, थोड़ा संयोजन। तुम्हारे भीतर साक्षी भाव की संभावना छिपी पड़ी है, तुम्हारे भीतर साक्षी भाव की संभावना छिपी पड़ी है। जरा चेष्टा, जरा अपने को झकझोरना है। उसी झकझोरने को पलटू कहते हैं। अजहू चेत गवार, अब तो जाग, अब तो जाग, खूब सो लिया, कितना सो लिया। सोते सोते जन्म बीते, सदियां बीती, अनंत काल बीत गया। अब आंख खोल, बहुत सपने देखे, अब सत्य को देख, स्वयं को देख। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।